हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो बिना कोई बकवास किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। वैसे ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे ये कहानी मेरी और मेरा नौकर हरिया की है। जब हरिया ने मेरी गुफ़ा में अपना तीतर छोड़कर मेरी खुजली मिटाई थी। ये उस समय की बात है जब मैं शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव आई थी और हमारे पापा गांव के सरपंच थे। गांव में किसी के साथ कोई भी अन्याय होता था तो वो सीधा पापा के पास ही आते थे। तब पापा उनका सेटलमेंट कराते थे। एक दिन मेरे पापा बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी गांव का एक किसान मालिक मालिक करता हुआ सामने से दौड़ा चला आ रहा था। तभी पापा के पास आकर बोला, मालिक मदद करो मालिक। पापा ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें। तभी किसान ने कहा, मेरा एक लड़का है। अब तक वो एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके पैसों से घर का दाना पानी चलता था, लेकिन अब उसकी नौकरी छूट गई है। 10 दिन से हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तब पापा ने हमें कहा, बेटा इसको तिजोरी से कुछ पैसे निकाल कर दे दो। तब मैं घर में गई और कुछ पैसे निकाल कर ले आई और किसान को देने लगी। तब किसान ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, मालिक मुझे रुपया नहीं चाहिए। तब पापा ने पूछा, फिर क्या चाहिए। किसान बोला, मालिक अगर आप हमारे बेटों को कोई नौकरी दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। फिर पापा ने कहा, हमारे पास पहले से ही 4 नौकर लगे हैं, तुम्हारे बेटे को कहाँ से नौकरी दूँ। फिर मैंने कहा, पापा आप इसके बेटे को मेरा नौकर बनाकर रख लीजिए, क्योंकि सारे नौकर घर के काम में व्यस्त रहते हैं और आप तो जानते हो कि मुझे पढ़ाई से जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है और इतने दिनों के बाद गांव आई हूँ और मैंने कभी अपना पूरा गांव नहीं घूमा है। इस बार मुझे अपना पूरा गांव घूमना है, तो मेरे साथ भी एक नौकर चाहिए जो मुझे सारा गांव घुमाएगा। फिर पापा ने कहा, ठीक है बेटा रख लो। तभी पापा ने किसान को कहा, ए सुन, तू कल से अपने लड़के को भेज दे नौकरी पर। किसान बोला, ठीक है मालिक, और पापा के पैर छूने लगा। तब वो किसान चला गया और मैंने सारा दिन पापा के साथ मौज मस्ती में गुजार दिए। फिर शाम हो गई और हम लोग खाना खाकर सोने चले गए। फिर जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे कमरे के बाहर से आवाज़ आई, मैडम उठिए, चाय नाश्ता लेकर आया हूँ। मैंने सोचा अब तक तो सारे नौकर मालकिन कह रहे थे, ये कौन है जो मैडम कहकर बुला रहा है। फिर मैंने दरवाज़ा खोला और देखा एक नौकर नाश्ते का ट्रे लेकर खड़ा था। वैसे ये दिखने में काफ़ी स्मार्ट था। तो मैंने पूछा, तुम कौन हो। तभी वो बोला, मैडम कल जो किसान अपने लड़के के लिए नौकरी मांगने आया था, मैं उसी का लड़का हूँ। ओह अच्छा, तो तुम हो। चलो ठीक है, नाश्ता वहाँ टेबल पर रख दो और जाओ। और हाँ सुन, अभी मैं तैयार हो जाऊँ फिर तुम हमारे साथ चलोगे। मुझे पूरा गांव घूमना है। जी मैडम। फिर मैं अपने नौकर के साथ घूमने के लिए निकल गई। वैसे मेरा नौकर दिखने में बहुत ही सुंदर था और उसकी बॉडी जैसे किसी हीरो की हो। मुझे घूमते घूमते शाम हो गई। फिर मैं घर लौट आई। जब मैं अपने कमरे में जा रही थी तब मेरे नौकर ने कहा, मैडम आप बहुत सुंदर हो। इतना कहकर वो चला गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक से खुल गई और मैंने अपने कमरे के बाहर वाली खिड़की पर किसी की परछाई देखी। फिर मैं बाहर आ गई और देखा वहाँ कोई नहीं था। तब मुझे एक गमछा दिखा जो नीचे गिरा हुआ था। मैंने उठाकर देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हमारा नौकर हरिया था, क्योंकि ये गमछा उसी का है। फिर मैं कमरे में आने के लिए जैसे ही घूमी तभी बरामदे में रखे गमले के पास मुझे कुछ हलचल सी लगी। फिर मैंने जाकर देखा तो गमले के पीछे हरिया छुपा हुआ था। तब मैंने कहा, हरिया तुम इतनी समय यहाँ क्या कर रहा है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मैं समझ गई कि हरिया यहाँ क्या कर रहा था, क्योंकि उसके माथे का पसीना और लुंगी में खड़ा डंडा साफ बता रहा है कि हरिया यहाँ मुझे देखकर हिलाने आया था। तभी हरिया लड़खड़ाती हुई जबान से बोला, मैडम आप बहुत सुंदर हो। फिर मैंने सोचा अब तो मैं भी जवान हो गई हूँ, क्यों ना मैं भी ज़िंदगी का मज़ा ले ही लूँ। मेरी भी जवानी उछाल मार रही है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तभी मैंने हरिया से कहा, जल्दी से मेरे कमरे में चल, कहीं यहाँ पर कोई आ ना जाए। तब मैं हरिया को अपने कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर ली। मैंने हरिया के पैंट में देखा, उसका काफ़ी तना हुआ था। वैसे मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया था। मुझे डर भी लग रहा था। मैं सोच रही थी कि
कहाँ से स्टार्ट करूं। तभी हरिया मेरी सलवार खोलने लगा और धीरे धीरे मेरे आर्म को रगड़ने लगा। मुझे भी मज़ा आने लगा। तभी उसने मुझे बेड पर गिरा दिया और मेरे गर्दन को अपने होठों से छूने लगा। मुझसे रहा नहीं जा रहा था और मेरे नीचे के द्वार में बहुत तेज़ खुजली होने लगी। फिर मैंने उसको अपने ऊपर से हटाकर बगल में कर दिया और अपनी दोनों टांगें खोलकर उसके मुंह पर बैठ गई। फिर वो मेरी गुफा के द्वार को अपनी जीभ से चखने लगा। मुझे और आनंद आने लगा। कुछ देर तक मैं अपनी गुफा उसके मुंह पर रगड़ती रही। उसके बाद मैंने देखा उसका डंडा एकदम तना हुआ था। फिर मैं उसके डंडे पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे होने लगी। तभी नौकर ने बोला, मैडम आराम से, मेरा डंडा तोड़ने का विचार है क्या? मैंने कहा, तू चुपचाप लेटा रह, बकवास मत कर। मुझे पहली बार इतना मज़ा आ रहा है, मज़ा लेने दे बस। मैं और तेज़ तेज़ उछलने लगी। करीब 40 मिनट तक मैं उससे खुदवाती रही। तब मेरा पानी निकल गया, लेकिन नौकर अभी तक नहीं चढ़ा था। मैंने कहा, अब रहने दे, मेरा पानी निकल गया। लेकिन वो नहीं रुका और खोदता रहा। कुछ भी हो, लेकिन मुझे जन्नत वाली फीलिंग आ रही थी। फिर 10 मिनट बाद वो भी झड़ गया। जब उसने अपना गीला डंडा बाहर निकाला तो मैं हैरान रह गई, देखकर कि इतना बड़ा और इतना मोटा मेरे अंदर था। लेकिन मुझे इतना मज़ा आया कि मैं 2-3 दिन बाद रोज़ हरिया से अपनी झोपड़ी खुदवाती थी।